हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चे सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। बेटा आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 करेंगे अपन। अभी तक मैंने पार्ट 1 के अंदर आप लोगों को बता दिया था कि चैप्टर नंबर 3 जो हमारा वर्ल्ड ऑफ नंबर है उसके अंदर आपको किन किन चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना है। वहाँ पर मैंने पूरा नंबर सिस्टम आपको रिवाइज कराया है। उसके बाद आप लोगों को टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में भी बताया है। आज की क्लास के अंदर भी मैं आपको वो वाली चीज़ थोड़ा सा रिकैप करूँगा ताकि आप लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सको। बट उसको अपन रिकैप करेंगे कब? एक्सरसाइज 3.2 के बाद, क्योंकि तब तक हमारा एक्सरसाइज 3.2 टोटली रिलेटेड है किससे? 3.1 से। अभी तक किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है और चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ी है बेटा ढंग से, तो गो टू द आई बटन एंड फर्स्टली डू द पार्ट नंबर 1 ताकि आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आप लोगों को मज़ा आ जाए। और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि वाकई में आप लोगों को चैप्टर करने में मज़ा आ रहा है या नहीं, आप लोग अच्छे से पूरा रिवाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपका एक मैसेज मुझे आगे ये बताएगा कि यार मुझे कौन से चैप्टर और अच्छे से करने। किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट आ जाए कभी भी डिस्कस कर सकते हो, एनी टाइम आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। अगले क्लास के अंदर उस डाउट को भी कंपनसेट किया जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन हमारी नई एक्सरसाइज। फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, 19+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और उसी फील्ड ऑफ एजुकेशन के रेस्पेक्ट में अपन क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बने रहिएगा टिल एंड तक वीडियो को और बहुत अच्छे से देखिएगा कंसेप्चुअल लर्निंग के साथ। तो बेटा एक्सरसाइज 3.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कह रहा था, इसकी थ्योरी अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। वैसे भी ये थ्योरी से कोई रिलेट नहीं करता, अगर कोई नया है तो भी इस एक्सरसाइज को डायरेक्टली कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो पहले पढ़ते हैं द टेम्परेचर इन द हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ द लद्दाख। जो टेम्परेचर है हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट पर लद्दाख का, वो रिकॉर्ड किया गया 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब दिन के समय 4 डिग्री सेल्सियस नोट डाउन किया गया। बाय मिड नाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री। अब रात के 12 बजे के लमसम ये हमारा टेम्परेचर हमारा कितना कम हो गया? ड्रॉप मतलब कम हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? तो मुझे मिडनाइट टेम्परेचर बताना है। तो बेटा ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन को देखते ही थीम पता लग रही है कि 4 में से 15 को माइनस करना है, यानी मिडनाइट को मेरा टेम्परेचर हो जाएगा -11 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? बट इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले बेटा टेम्परेचर आप कैसे लिखोगे एग्जाम में? पूरी थीम लिखोगे तो टीचर को भी मजा आएगा, अच्छे नंबर देगा वो। टेम्परेचर एट नून, दिन के समय जो टेम्परेचर था वो हमारा कितना है बेटा? 4 डिग्री सेल्सियस है। अब बाय मिडनाइट ये कितना ड्रॉप हो गया? बाय मिडनाइट जो हमारा टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो गया। टेम्परेचर ड्रॉप्स, कितना ड्रॉप हो गया बच्चों? 15 डिग्री सेल्सियस ही हमारे पास ड्रॉप हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो बताओ मिडनाइट का टेम्परेचर कितना था? तो मिडनाइट टेम्परेचर, जो मिडनाइट में टेम्परेचर है वो हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों? 4 डिग्री सेल्सियस माइनस का 15 डिग्री सेल्सियस, तो टोटल आ जाएगा -11 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? अच्छे से समझ आया? कोई भी डाउट हो बता देना, है ना। चलो लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, द स्पाइस ट्रेडर टेक अ लोन। अब एक स्पाइस ट्रेडर है, उसने एक क्या लिया? लोन लिया, मतलब डेप्ट। ऑब्वियसली बात है, पैसा उधार ले रहा है तो डेप्ट है 850 रुपीज़ का। द नेक्स्ट डे ही मेक अ प्रॉफिट, उसको फॉर्च्यून हुआ कितने का? 1200 का फॉर्च्यून हो गया, है ना। अब फॉर्च्यून हो गया और डेप्ट था, तो अगले ही दिन मुझे फ़ायदा हो गया, यानी 850 में से माइनस का 850 उसका लोन था, प्लस उसको फ़ायदा हो गया, यानी प्लस का कितना? 1200। तो 1200 में से 850 को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। समझ गए? द फॉलोइंग वीक ही इनक्योर्स अ लॉस ऑफ 450, बट टोटल वीक में उसको लॉस हुआ है कितने का? 450 का लॉस हुआ है, यानी उसको 2 बार लॉस होने के चांसेस हुए हमारे पास। समझ गए? 850 लॉस ही तो है क्योंकि वो उधार ले रहा है, और 450 भी उसका लॉस ही है क्योंकि वो उसको घाटा हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। राइट दिस सीक्वेंस ऑफ एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट इज फाइनल फाइनेंशियल स्टैटिंग। उसका फाइनेंशियली बताना है कि उसको फॉर्च्यून हुआ है या डेप्ट हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ब्रह्मगुप्त रूल हमारे पास क्या कहता है? ब्रह्मगुप्त के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्च्यून होता है उसको आप लोग कहते हो पॉजिटिव, और जो डेप्ट होता है उसको आप लोग कहते हो क्या? नेगेटिव। यस और नो? अब इक्वेशन कैसे बनेगी? माइनस का 850, क्योंकि उसने पहले लोन लिया है। क्या लिया है? लोन लिया है, पर उसको लोन को लेते ही उसको 1200 का मतलब 1200 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है मतलब ऐड ऑन करेंगे तो ऐड कर दिया,
फिर उसको लॉस हुआ वापस से कितने का, 450 का, उसको दोबारा से लॉस हुआ। तो इक्वेशन हमारी इस तरीके से तैयार हो जाएगी। फाइनेंशियल स्टैंडिंग हमारे पास इस तरीके से निकल जाएगा। समझ गए? तो ये हमारे पास क्या निकल रही है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग निकल रही है। माइनस का 850 प्लस का 1200 माइनस का 450। तो बेटा 1200 में से इन दोनों को ऐड ऑन कर दो, 8 और 4 कितने हो गए, 12, प्लस का कितना हो जाएगा 1, तो 1300 हो गया। यानी माइनस का 100 का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ट्रेडर ने जब एंड किया, तो ट्रेडर ने जब क्या किया बेटा, एंड किया, एंड्स विद कितने का, विद नेट डेप्थ, टोटल डेप्थ उसको जो लग रहा है वो कितने का लग रहा है, माइनस का ₹100 का उसको नुकसान हो रहा है। बोलो को डाउट है क्या? कर लेंगे आराम से, इजी है ना। जो भी लॉस या जो भी डेप्थ हो वो नेगेटिव में, जो फॉर्च्यून है उसको पॉजिटिव में, बस डेट्स ऑल, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्त लॉ। बेटा डेप्थ, ये हमारे पास क्या है, डेप्थ है, और ये हमारे पास क्या है, फॉर्च्यून है। जो नेगेटिव है वो डेप्थ है, जो पॉजिटिव है वो फॉर्च्यून है। आपको पता है ना, जब डेप्थ और फॉर्च्यून को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डेप्थ आता है। ऐसा मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में बताया है। तो 12 इंटू 5 आप करोगे तो कितना आएगा आंसर, माइनस का 60 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 60, मतलब डेप्थ में आंसर आ रहा है। सिमिलरली ये हमारे पास क्या है, डेप्थ है ना, और ये हमारे पास क्या है, अगेन डेप्थ है। जब डेप्थ और डेप्थ को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो हमारे पास क्या आता है, फॉर्च्यून आता है, मतलब पॉजिटिव में आंसर आता है। आपको एग्जाम में इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना है, तभी नंबर मिलेंगे। तो 7 8 जा कितना हो गया, पॉजिटिव में 56 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अभी की जो आप पढ़ाई करते हो उसके अंदर आप माइनस माइनस प्लस करके बता देते हो। पुरानी जब स्टडीज चलती थी तो वहाँ डेप्थ और फॉर्च्यून को यूज़ किया जाता था। अब बेटा देखो, ये नंबर हमारा 0 है, मतलब 0। अब 0 को जब आप माइनस करते हो डेप्थ में, 0 क्या कर रहे हो, माइनस, क्या कर रहे हैं बच्चों, माइनस किसके साथ, डेप्थ के साथ। डेप्थ खुद ही नेगेटिव में, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, फॉर्च्यून आएगा। क्या आएगा, फॉर्च्यून आएगा। तो आंसर क्या आता आ जाएगा, 14 प्लस का आ जाएगा। माइनस का 20 जो कि हमारा डेप्थ है, डिवाइडेड बाय हमारा फॉर्च्यून है। क्या है हमारा, फॉर्च्यून है, मतलब प्लस की टर्म है। तो आंसर तो किस में आएगा, डेप्थ में आएगा। तो अब कर लो बेटा, माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 जा 20, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 5, जो कि किस में आएगा, डेप्थ में ही आएगा। क्लियर है सबको, अच्छे से समझ आ रहा है। रिप्रेजेंटेशन ढंग से समझना और ढंग से करना, क्योंकि उसने कहा है किसको यूज़ करोगे, ब्रह्मगुप्त रूल को यूज़ करोगे, मतलब उसी के लॉ को फॉलो करना है, यानी आपको ये रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन यूजिंग द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेप्थ। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेना है डेप्थ का। वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, क्यों जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ किसी भी नेगेटिव नंबर को, इज द सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। वो हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर के साथ आ रहा है। मतलब रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेना है मुझे एक डेप्थ का, जहाँ पर जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ किसी भी नेगेटिव नंबर को, किसी भी नेगेटिव नंबर को, इज द सेम, वो सेम आ रहा है एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। जब मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर ले रहा हूँ। तो बेटा एग्जाम्पल भी दिया है उसने, 10 माइनस का 5 माइनस का 5, तो 15 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। तो आपने सपोज कर लिया, लेट कर लो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज अपन ने देखा, वी हैव या आई हैव, हमारे पास कितने थे, ₹10 थे। क्या थे बच्चों, ₹10 इन हैंड हमारे पास थे। क्या, वी की जगह आई कर लो ताकि तुमको ये रहेगा क्या, तुम्हारे पास है। वी मतलब हम सबके पास है ना, आई मतलब हमारे पास है। तो सपोज आई हैव ₹10 थे। अब आई हैव ऑल्सो अ डेप्थ, मेरे पास डेप्थ भी था। आई हैव ऑल्सो डेप्थ, मेरे पास डेप्थ है कितने का, ₹5 का, है कि नहीं, इसके अकॉर्डिंग, है ना। फ्रॉम किससे लिया मैंने ये उधार, फ्रॉम माई फ्रेंड, मैंने मेरे फ्रेंड से क्या कर लिया, उधार ले लिया है। तो नाउ माई फ्रेंड सेज, अब मेरे फ्रेंड ने मुझसे क्या कहा, नो लॉन्गर नीड टू रिपे द ₹5, कि तुम मुझे ₹5 अब रिपे नहीं करोगे। तो यानी नहीं करोगे मतलब माइनस, अब तुम मुझे रिपे नहीं करोगे मतलब तुम मुझे वापस से मेरे ₹5 जो तुमने मुझसे उधार लिए हैं वो तुम मुझे वापस से मत देना। तो अपने पास क्या होगा, जैसे मेरे पास क्या था, ₹10 था, अब उसने मना कर दिया मतलब माइनस, और माइनस का कितना, 5, ठीक है, क्योंकि तो मैंने उधार लिया था। तो बेटा अब मेरे पास कितने हो गए, ₹15। तो मेरे पास आई हैव अ फॉर्च्यून, तो मेरे पास क्या आया, फॉर्च्यून आया। कितने का आया बच्चों,
₹15 का मुझे क्या मिला, फॉर्च्यून मिला। क्लियर है, सबको अच्छे से समझ आया ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलें आगे। चलो अब बेटा ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 खत्म होती है। 3.3 भी छोटी सी है, उसको भी अपन रिकैप ले लेते हैं। पहले उसके करने के पहले थोड़ा सा जनरल वे देख लो बेटा, कुछ टर्मिनोलॉजीज आप इस रिकैप के अंदर ऑब्जर्व कर लो। जैसे यहाँ पर बोला कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे मैंने आपको बोला था ना, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन होता है, उस डेसिमल एक्सपेंशन को आप रैशनल वर्सेस इरैशनल के रेस्पेक्ट में कैसे देखते हो। जो भी हमारा रैशनल नंबर होता है वो हमारा दो चीज़ों में होता है। रैशनल नंबर के मैंने दो पार्ट बताए थे पार्ट नंबर 1 में, एक मेरा होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है हमारा रिपीटिंग डेसिमल। जबकि जो हमारा इरैशनल नंबर होता है वो हमारा नॉन रिपीटिंग के अंदर आता है और वो कंटिन्यू इन्फानाइट तक चलता रहता है, रिपीट भी नहीं हो रहा, चल रहा है, तो वो क्या है, इरैशनल नंबर है। ऐसा मैंने तुम लोगों को बता दिया था। याद आया कि नहीं, सबको समझ आया। ये वाली वही चीज़ है, वही स्टेटमेंट है जिसको मैं रिकैप कर रहा हूँ कि जो हमारा रैशनल नंबर होता है वो दो चीज़ों में होता है, टर्मिनेटिंग जो एकदम से ख़त्म हो जाए, जैसे मैंने बोला 1/5 जो कि 0.2 पर ख़त्म हो गया मतलब टर्मिनेटिंग है, और रैशनल रिपीटिंग वाला क्या कहलाता है, जिसके अंदर जैसे 1/3 है तो इसका आंसर आता है 0.33 कंटिन्यू, जिसको आप 0.3 के ऊपर बाहर लिखते हो। और नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं, जैसे पाई होता है, √2 होता है, जो कंटिन्यूसली चलते चले जाते हैं, कभी ना तो रिपीट होते हैं ना ही टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, सिमिलरली उसी टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, उसी रिपीटिंग का नाम अब हमारे पास क्या हो गया, साइक्लिक नंबर के नाम से इस चैप्टर में जाना जाएगा। साइक्लिक नंबर क्या होते हैं बेटा, ऐसे नंबर्स जो रिपीटिंग होते हैं, जैसे 1/7 है तो 0.142857 और इसके ऊपर क्या लगा दूं, मैं बार लगा दूं, क्योंकि यही नंबर मेरा कंटिन्यूसली क्या होता है, रिपीट होता चला जाता है। समझ गए, तो ये हमारे पास एलिगेंट होता है, सिमेट्रिक इंटीग्रल पैटर्न को बताता है जो रैशनल नंबर में डेवलप होगा। समझ गए, इस तरीके से जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं बेटा उन सबको आप एक्सप्रेस करते हो किसमें, एज अ डेसिमल की फॉर्मेट में। अगर डेसिमल एक्सपेंशन p/q पे टर्मिनेट हो रहा है, इसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। अभी जो मैंने बताया, अगर मेरा रैशनल नंबर p/q में है और वो ख़त्म हो जाए, जैसे 1/5 था और वो 0.2 हो गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। रैशनल नंबर p/q जो है, अगर वो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन में होगा तो उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो हमेशा 2 और 5 के मल्टीपल पर ही होने चाहिए। जैसे देखो ये टर्मिनेट हो रहा है, मतलब ये नीचे 5 आ रहा है, 2 ज़रूरी नहीं आए, मैं कह रहा हूँ ना क्या बोलूँ, p, और जो q है उस q के फैक्टर हमारे पास कैसे होने चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में होने चाहिए, तभी वो चीज़ मेरी टर्मिनेटिंग कहलाएगी। अगर फैक्टर 2 और 5 में नहीं है या किसी और में आ जाए, जैसे 3 भी आ जाए, तो मतलब वो टर्मिनेटिंग नहीं कहलाएगा। समझ गए बात को। जैसे मैं बोलूँ 22 अपॉन में 125 किया, तो बच्चा 2 अपॉन में इसको क्या लिख दोगे, 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब 5 के मल्टीपल पे आ रहा है ना, तो ये चीज़ हमारे पास क्या टर्मिनेटिंग हो सकती है। कैसे होगी, देखो इसको, यहाँ 2 तो नहीं है ना, तो 2 की पावर 3 से ऊपर और 2 की पावर 3 से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये ऊपर 2 की पावर 4 हो गया, नीचे 5 इंटू 10 हो गया, 5 2 ज़ा कितना हो गया, 10 हो गया, उसकी पावर 3 कर दिया। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और 5 2 ज़ा कितना होता है, 10 का क्यूब, यानी कितना हो गया, 1000 हो गया। बच्चा हो गया नहीं हो गया, तो बेटा डेसिमल लगा दो 0.016, तो देखो टर्मिनेट हो गया ना 16 पे आकर के। तो ऐसे आप लोगों को पता करना है किसी भी नंबर का, ये पता करना कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लो। डिनोमिनेटर के फैक्टर अगर 2 और 5 की टर्म्स में आ रहे हैं मतलब वो टर्मिनेटिंग है, नहीं आ रहे मतलब वो टर्मिनेटिंग नहीं है। समझ गए। थर्ड पॉइंट, ऐसे डेसिमल नंबर्स विद अ डिजिट और अ ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट पीरियोडिकली, एक पीरियड के बाद दोबारा रिपीट हो तो उसको रिकरिंग कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी दिमाग में बिठाना, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ कि 1/3 मेरा रिकरिंग है या नहीं है, या 1/3 मेरे पास टर्मिनेटिंग है या नहीं है, किसी भी तरीके से, तो 1/3 को क्या लिखते हो, 0.333 कंटिन्यू लिखते हो, तो इसको 0.3 के ऊपर बार, तो ये क्या है, रिकरिंग कहलाता है। कंटिन्यूसली एक ही चीज़ रिपीट होती चली जाए। ठीक है बच्चों, आया समझ। तो ये ऐसे हमारे पास चीज़ों के बारे में पता करना है। अब कुछ पॉइंट्स जो आपको डायरेक्टली याद कर लो कि डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर में या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, बता दिया अपन ने। इरैशनल नंबर जो होते हैं वो नंबर होते हैं डेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर, ये कभी भी 2 इंटीजर की फॉर्मेट में एक्सप्रेस नहीं होंगे। इरैशनल नंबर जानते हो ना, ऐसे नंबर जो कभी रैशनल नहीं होते। ठीक है, डेसिमल एक्सप्रेशन हमारे पास इरैशनल नंबर होगा अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के अंदर आएगा तभी होगा, वरना नहीं। ठीक है,
अब मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास आर एक रैशनल नंबर है और एस हमारा इर्रेशनल नंबर है, तो अगर मैं एक रैशनल और एक इर्रेशनल को जोड़ूं या घटाऊं, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं या मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, या क्या करूं, डिवाइड करूं, ये आर अपॉन ऐसे बेटा, या डिवाइड करूं, ये हमेशा क्या शो करेंगे, इर्रेशनल। मतलब एक भी नंबर मेरा इर्रेशनल है तो उसको अगर मैं किसी भी नंबर के साथ जोड़ूं, घटाऊं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, वो हमेशा इर्रेशनल ही शो करेगा। ठीक है। कलेक्शन ऑफ रैशनल और इर्रेशनल नंबर जो होते हैं उनको आप लोग क्या कहते हो, रियल नंबर्स कहते हो, जो हमारे पास टोटल माइनस इन्फानेट से इन्फानेट के बीच में आता है। ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था। ठीक है, क्लियर है सारे पॉइंट्स, अच्छे से सब लोगों को समझ आ गए। एक बार थम्स अप करके सब लोग बता देना कि हाँ समझ आ गए, क्योंकि अगली एक्सरसाइज बिल्कुल ईजीएस्ट है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो अपन 3.3 डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना बच्चों, समझना। पहला क्वेश्चन, प्रूव करना है कि फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या है, इक्वल है। अब ये नंबर मेरे इक्वल है तो भैया कैसे पता कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, अगर मेरे पास 2/3 है, क्या है 2/3 है, और हमारे पास क्या है 4/6 है, तो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो दोनों इक्वल आ जाएं तो वो तो इक्वल हैं, अगर इक्वल नहीं आए तो वो इक्वल नहीं है। 2 × 6 किया तो 12 आ रहा है, और 4 × 3 किया तो भी हमारा 12 आ रहा है। मतलब ये दोनों रैशनल नंबर्स मेरे क्या हैं, इक्वल हैं। क्या है, इक्वल है। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका, पहला रैशनल नंबर 2/3 है, अगला रैशनल नंबर 4/6 है। बेटा ये दोनों कट सकते हैं, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6। देखो ये भी 2/3 आ रहा है, ये भी 2/3 आ रहा है, मतलब ये दोनों रैशनल नंबर्स मेरे क्या हैं, इक्वल है। समझ गए। सिमिलरली 5/4 है और 10/8 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 5 × 8 और 10 × 4, 5 8 जा भी 40 होता है और 10 4 जा भी 40 होता है, तो ये दोनों भी हमारे क्या हैं, इक्वल है। समझ गए। माइनस का ये बेटा माइनस का 6/10 है, थोड़ा करेक्शन कर लेना, माइनस का 3/5 एंड माइनस का 6/10 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो बेटा क्या आ जाएगा, माइनस का 3 × 10 और माइनस का 6 × 5, तो माइनस 3 × 10 30 हो गया, 5 6 जा भी 30 हो गया, माइनस का दोनों बराबर आ रहे हैं तो इक्वल है। सिमिलरली 9/3 है, इसको काटो, 3 3 = 9, ये तो इसी के बराबर आ रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर क्या है, मतलब इक्वल है। ठीक है, आ रहा है समझ, चलो बढ़िया। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में आया फाइंड द सम, मुझे इनका सम बताना है। सिंपल सोबर, जैसे अपन बचपन में करते थे बच्चा, ये इनके डिनोमीटर दोनों के सेम बना लो, या तो तुम डायरेक्ट एलसीएम ले लो, 10 एलसीएम लिया, 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स आता है, तो 2 2 ज़ा कितना हो गया 4 प्लस का 3, तो कितना हो गया 7 कितना आ जाएगा 10, है ना। या फिर 2/5 है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ताकि 5 2 ज़ा 10 हो जाए। ये भी 10 आ गया, ये भी 10 आ जाएगा, 4/10 प्लस का कितना 3/10, तो बेटा कितना आ जाएगा 7/10, तब भी आंसर सेम है। तो दोनों में से कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दो दो पैटर्न बता ही रहा हूँ सब क्वेश्चन के, ताकि आप लोग अच्छे से इंप्लीमेंट कर दो जो भी याद आए एग्जाम में। अब बेटा देखो 7/12 और 5/8 है, चाहो तो दोनों का पहले 12 और 8 का एलसीएम ले लो। तो 12 और 8 का जब आप एलसीएम लोगे तो बेटा एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम लेना आता है ना, 12 और 8 का ऐसे एलसीएम ले लेना, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा और ये एज इट इज़, फिर 3 1 ज़ा और 1 ज़ा, तो बेटा 8 3 ज़ा कितना 24, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया 24, तो बेटा यहाँ पर 24 लिख दोगे। 12 की टेबल में 24 2 टाइम्स, 2 7 ज़ा कितना 14, 8 की टेबल में 24, 8 3 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, तो कितना आ जाएगा 29 अपॉन में कितना 24 आ जाएगा। बोलो को डाउट है, आ जाएगा। चलो वापस से वही बेटा एलसीएम ले लो, 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो बेटा 14 ही आएगा, क्योंकि 7 के टेबल में 14 आता है, तो 14 कर दो, 7 के टेबल में 14, 2 टाइम्स 2 4 ज़ा कितना 8 प्लस का 3, -8 प्लस का 3, तो माइनस का 5 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों 14 आ जाएगा। बोलो को डाउट आया क्या, क्लियर है सारी बातें यहाँ तक की, कोई डाउट किसी को भी नहीं ना, चलो बढ़िया। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर बोलता है माइनस करना है। सेम माइनस का भी तरीका वही है, 6 और 4 का पहले क्या कर लो बेटा एलसीएम ले लो 6 और 4 का, तो बेटा 6 और 4 का एलसीएम लिया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 और 3, 4 3 ज़ा 12, तो 12 एलसीएम आ जाएगा। तो बेटा 5/6
इंटू 12 लाने के लिए 2 से ऊपर। चलो वही मेथड बता देता हूँ क्योंकि वो मेथड आप लोगों को अच्छा लगेगा, ईजी भी है और आप लोगों ने बचपन से अभी तक करा भी हुआ है। तो बेटा 12 एलसीएम, 6 की टेबल में 12 2 टाइम्स, तो ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 10। 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स, तो 3 1 कितना 3, कितना आ जाएगा 7/12। आया समझ? ठीक है, ओके। 8 और 4 का एलसीएम लेंगे बच्चों, तो 8 और 4 का, 4 की टेबल में 8 आता है ना, तो 8 एलसीएम आ गया। तो 8 को एलसीएम लिया, 8 1 8, तो 11 1 11। 4 की टेबल में 8 2 टाइम्स, 3 2 कितना 6। जिसकी टेबल में जितनी बार आ रहा है ऊपर वाले नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 6 और 5 कितने होते हैं 11, 5/8 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखो माइनस का 7/9, बेटा माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा 2/3। अब आप एलसीएम ले लो, 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा 9, क्योंकि 3 की टेबल में 9 आता है, तो 9 एलसीएम। माइनस का 7 प्लस 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स, 3 2 कितना 6, तो कितना हो गया माइनस का 1/9 आ जाएगा। आया समझ? ठीक है, इजी है, बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं जो 9th क्लास में वापस दे दी है और उस बचपने को अपन मज़े में ले रहे हैं। ठीक है, चलो अगला देखो प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट में भी कोई बड़ी बात नहीं है। 2 की टेबल में पहली बात ऊपर से नीचे कटता है, 2 5 10 और 3 से ये 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों 1/5। ईजी है ना। अब क्या यहाँ पर कुछ कट रहा है, 5 की टेबल में 11 भी नहीं आता, हमेशा ऊपर से नीचे काटेंगे, है ना, ऊपर ऊपर नहीं काटना, नीचे नीचे नहीं काटना। 7 की टेबल में 8 भी नहीं आता, मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35, 11 8 88 आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ भी नहीं आ रहा, 5 4 20, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, तो माइनस में आंसर, 11 7 कितना 77, तो माइनस का 20 अपॉन में क्या आ गया 77 आ जाएगा। बोलो को डाउट है क्या? कर पाएंगे? अच्छे से देख लो फटाफट, कर पाएंगे या नहीं, हाँ या ना? ठीक है, हो जाएगा। चलो ओके, आगे बढ़ो। क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, एक सेकेंड, पिछले वाले क्वेश्चन में वेट फॉर ए मिनट, मे बी एनसीईआरटी में यहाँ पर 11 की जगह हमारे पास 14 दे रखा होगा शायद, देख लेना एक बार, मैं उससे भी बता देता हूँ। इंटू 5 कितना है हमारा 14 है, 2 2 4 और 2 7 14 कटता है, तो 5 2 10, 7 7 49, माइनस का 10/49 आ जाएगा। कोई बड़ी बात तो है नहीं उसमें भी, वो भी हो जाएगा। फिफ्थ को देखो बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द क्वोशिएंट। बेटा कभी भी कोई डिवाइड करना हो रैशनल नंबर में, तो इस डिवाइड को कन्वर्ट कर दो बेटा किसमें, मल्टीप्लाई में करोगे तो ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे। हमेशा याद रखना पीछे वाला रेसिप्रोकल होता है, आगे वाला मत कर देना, कई बार बच्चे आगे वाला भी कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 10 कितना 3, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया। 10 2 20 और 3 3 9, क्योंकि ये दोनों ही नहीं कट रहे। सिमिलरली 7/11 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, 8 अपॉन में कितना 5 आ जाएगा। 7 की टेबल में 5 भी नहीं आता, ना 5 में आता है, ना 8 में 11, 11 में 8, तो 7 8 कितना हो गया बेटा 56, 11 5 कितना 55। सिमिलरली माइनस का 4/7, डिवाइड को मल्टीप्लाई में 14 कितना कर दोगे 5, 7 2 14 हो गया, 4 2 8 अपॉन में कितना 5, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन में कितना 5। बोलो क्लियर है सबको अच्छे से? तो ज़रूर एक कमेंट करके बताना, कोई भी डाउट आ जाए या कोई भी चीज़ समझ आ रही है तो बताना ज़रूर बच्चों, ठीक है। चलें आगे, चलो अगला देखो। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझने, बिल्कुल आसान है। शो डैट ये इसके बराबर है, तो बेटा शो करना होता है ना, तो LHS अलग उठा लो और RHS अलग उठा लो। पहले LHS सॉल्व करते हैं, 1/2 प्लस का कितना है 3/4 है, मल्टीप्लाई बाय कितना है 8/3। RHS हमारा 1/2 इंटू 8/3 प्लस का 3 पहले लिख लेते हैं अपन, पूरा लिख लिया, LHS अलग RHS अलग। बेटा पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, तो 4 LCM। 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है 2 टाइम्स आता है, कितनी बार आता है 2 टाइम्स, तो 2 1 कितना 2। 4 की टेबल में 4 1 टाइम्स तो 3, मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन में कितना 3। बेटा 4 से 4 2 8, 3 और 2 5, मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो बेटा कितना आ जाएगा 10/3 आ गया। 5 2 10, ऊपर का ऊपर, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं। सिमिलरली RHS करते हैं, 2 4 कितना 8, तो बेटा कितना हो गया 4/3, 4 2 8 और 3 से 3 काट देना तो कितना 2। एलसीएम ले लो बेटा, इसका एलसीएम 3 आ गया, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3, 4 प्लस 1 की टेबल में 3 3 टाइम 3 2 कितना 6, देखो ये भी 10/3 आ गया।
LHS इक्वल टू RHS, हिंस प्रूव, यही प्रूव करना था। ठीक है, इजी, बिल्कुल इजी कर रखा है आपने बचपन में बहुत सारी प्रीवियस क्लासेस में। 7 क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। 7/9 सिंप्लीफाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहली बात तो बेटा आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे a इंटू बी प्लस या माइनस का c है, तो बेटा पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस या माइनस जो भी हो वो लगाओ, फिर a को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, c के साथ। इसको अपन क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो लगाओ 7/9 है, इसको पहले 6/7 से मल्टीप्लाई किया, माइनस फिर इस 7/9 को 3/4 से करो। 7/9 इंटू कितना, 3/4 बेटा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया 2/3 पहला आ गया, 3 3 जा कितना 9, 7/4 3 जा 12 हमारा दूसरा आ गया। 3 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 3 की टेबल में 12, 4 टाइम्स 4 2 जा कितना हो गया 8 माइनस का 7, आंसर 1/12। आया समझ। ये सिर्फ बताने के लिए कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता है या नहीं, उसको अप्लाई करना एंड यू गॉट द आंसर्स। ठीक है बच्चों, चलें अगला। ओके, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्या कहता है उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। फाइंड द रैशनल नंबर x, मुझे x बताना है, यहाँ पर ये रहा x, इसकी वैल्यू बतानी है, सच डेट ये दे रखा है। तो बेटा वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 5/6 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x/6, फिर इस 5/6 को आपने मल्टीप्लाई किया 3/4 के साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये कितना है 5x/6 प्लस का कितना 1/2 है। तो बेटा 3 की टेबल में ये कितनी बार आता है, 2 टाइम्स आता है कि नहीं, 5/6 को 3/4 से, है ना। तो यहाँ कितना आ गया 5/6 आ गया, प्लस ये 5 में क्या आ गया 8 आ गया। क्वेश्चन चेक कर लेना बेटा, ये क्वेश्चन चेक करते हैं अपन। यहाँ पर 5 है, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में 5 है, क्या है 5 है, सॉरी गड़बड़ हो गई। यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर 5 आ जाएगा तो 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 आ गया। अब देखो दोनों बराबर आ गए, 5x/6 प्लस का कितना 1/2, क्वेश्चन में यहाँ पर 5 था। ठीक है, अब ये दोनों ही जब बराबर आ गए तो यार ये तो इससे कट जाएगा, ये तो इससे कट जाएगा, पता है ना इक्वल टू के इधर अगर सेम साइन के नंबर होते तो कट जाते। यानी ये हमारे पास कब ट्रू होगा, विच इज ट्रू, ये हमारा ट्रू होगा फॉर एनी रैशनल नंबर x, एनी रैशनल नंबर x, किसी भी रैशनल नंबर x के लिए, मतलब x की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं ये हमेशा सही होंगे दोनों। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है किसकी, x की। आई थिंक सो सब लोगों ने अच्छे से ये 8 क्वेश्चन 3.3 के और अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन 3.2 के और 3.3 के कंप्लीट करे होंगे। ठीक है, टिल देन अगर अच्छा लगे तो बेटा कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि अपन आगे और अच्छे से वीडियोस बना सकेंगे। किसी को कोई भी दिक्कत हो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने हो तो भी बता सकते हो, अपन उसको क्लास में कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको पूरा कंसेप्चुअल लर्निंग अच्छे से समझनी है तो इस चैनल पर आपको जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब द चैनल, ताकि सबसे पहले जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों को वो सबसे पहले मिले और आप उसको जल्दी जल्दी कवर अप करो, क्योंकि सितंबर में आपके पेपर्स होंगे हाफ ईयरली, उनके अंदर ये पूरा सिलेबस कवर अप होगा और अपन हर चीज़ को बारीकी से कर रहे हैं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझ सको। तो सब्सक्राइब द चैनल इन अ प्रॉपर वे एंड कमेंट मी, ताकि अपन आगे और अच्छे से काम कर सकें। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर एंड बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करो, है ना बच्चों, बाय।